बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला इंडिया से किया गया। वजीर आजम पाकिस्तान ने तमाम हकायक दुनिया के सामने रख दिए। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 29 जून को कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दाना हमला हुआ, जिसमें 4 सिक्योरिटी गार्ड्स और 1 पुलिस इंस्पेक्टर शहीद हुए। 4 दहशतगर्द भी मारे गए और कहा जा रहा है कि दहशतगर्द एक्सचेंज की बिल्डिंग में दाखिल न हो सके और पहले ही हलाक कर दिए गए, वरना खुदा जाने कितना ज्यादा नुकसान होता। दोस्तों, दहशतगर्दों को अगर 8 मिनट और मिल जाते तो ना जाने क्या क़यामत बर्पा हो जाती, मगर हमारे जांबाजों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए सिर्फ 8 मिनट में 4 दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। कराची स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दी की बुज़दिलाना वारदात कोई मामूली वाकया नहीं, अलबत्ता सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी कार्रवाई के बायस ये एक मामूली वाकया बनकर रह गई है। दुनिया भर में इस फौरी कार्रवाई को सराहा जा रहा है। यूरोप और अमेरिका में भी जहां कहीं सिक्योरिटी को बहुत फूल प्रूफ कहा जाता है, कोई एक दहशतगर्द इतनी तबाही फैलाता है कि उसकी कोई तावील पेश करना मुश्किल हो जाता है। किसी शॉपिंग सेंटर या सरकारी इमारत में दाखिल होकर दर्जन 1.5 दर्जन अफराद को मारने के बाद दहशतगर्द किसी जवाबी कार्रवाई में मारा जाता है, मगर यहाँ पर 4 मुसल्लह और तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अपने हदफ तक पहुँचने से पहले ही जहन्नुम वासिल कर दिए गए। पुलिस और निजी गार्ड्स की कुर्बानियों ने उन्हें बुरी तरह नाकाम बनाया। फिर क्विक रिस्पांस फोर्स के 2 जवानों रफीक और खलील ने जिस जवान मर्दी और महारत के साथ आगे बढ़ने वाले 2 दहशतगर्दों को अपने निशाने पर लिया, हालांकि मौत उनके सामने खड़ी थी। और वो इस बात की दलील है कि हमारी फोर्सेस में बदी की कुव्वतों से लड़ने के लिए जज्बा बदरजा अतम मौजूद है। 4 दहशतगर्द बड़ी मंसूबा बंदी से आए। उन्होंने 10 बजे का वक्त मुकर्रर किया था, क्योंकि उस वक्त तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में मामूल की सरगर्मियां शुरू हुए 1 घंटा हो चुका होता है। साफ देखा जा सकता है कि उनकी गाड़ी वाहिद कार थी जो मरकजी गेट के बैरियर के पास आकर रुकी। जाहिर है कि उन्होंने पहली तो कोशिश यही की होगी कि बैरियर हट जाए और वो गाड़ी समेत अंदर दाखिल हो जाएं, मगर वहां मौजूद गार्ड ने ऐसा नहीं किया, जिस पर दहशतगर्दों ने सबसे पहले उसे निशाना बनाया। उसकी लाश गाड़ी के सामने पड़ी थी। जब दहशतगर्द गाड़ी से बाहर निकले तो गोया उस गार्ड ने अपनी जान का नजराना पेश करके उनकी गाड़ी के सामने बैरियर से पहले अपनी लाश की दीवार खड़ी कर दी। गोया वो कह रहा हो कि तुम मेरी लाश से गुजर कर ही अंदर जा सकते हो। उसके बाद ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए दहशतगर्द ने उतरकर कैबिन में बैठे हुए गार्ड्स पर गोलियों की बौछार कर दी और झुककर बैरियर क्रॉस किया तो कैबिन में बैठे हुए गार्ड्स की गोलियों ने उसे वहीं ढेर कर दिया। दूसरा पीछे से आगे बढ़ा तो उसे भी पेशरफ्त की मोहलत न मिली और वो अंजाम को पहुंच गया। इस हड़बोंग में 2 दहशतगर्द बैरियर से अंदर आने में कामयाब हुए और वो गोलियों की बौछार कर रहे थे, मगर उन्हें पेशकदमी का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि सामने से सख्त मुजाहमत जारी थी। इसी दौरान ये दोनों RFF के स्नाइपर मोहम्मद रफीक सोमरो के निशाने पर आ गए। अगरचे वो भी उनके निशाने पर था, ताहम उसने अपने हवास बरकरार रखते हुए एक दहशतगर्द के सर को निशाना बनाया और वो वहीं पर ढेर हो गया, जबकि दूसरा दहशतगर्द जो दरअसल आखिरी बचा था दूर से उसकी जद में आया और उसे एक कदम भी आगे बढ़ने का मौका न मिल सका। चारों दहशतगर्द रेंजर या पुलिस की नई कुमक पहुंचने से पहले ही खत्म हो चुके थे। दोस्तों, इस सारी कार्रवाई में 8 मिनट लगे। ये पहला मौका है कि इतने मुख्तसर वक्त में पहले से मौजूद दिफाई हसार के एहलकारों ने दहशतगर्दी के एक बड़े हमले को न सिर्फ नाकाम बनाया, बल्कि 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल भी किया। उस वाक़े में पुलिस के सब इंस्पेक्टर शाहिद और 2 निजी कंपनियों के गार्ड इफ्तिखार और सईद अकरम शहीद हुए। यकीनन वो फ्रंट लाइन सोल्जर्स थे जिन्होंने दहशतगर्दों को सबसे पहले रोका और आजादाना आगे नहीं बढ़ने दिया। अगरचे इस हमले की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की है, मगर ये सिर्फ BLA की कार्रवाई नहीं हो सकती। इतनी मुनज़्ज़म कार्रवाई किसी बड़ी मदद के बगैर मुमकिन नहीं, और DG रेंजर्स ने बजा तौर पर दुरुस्त कहा है कि इसके पीछे राह की मुकम्मल सपोर्ट नजर आती है। भारत पाकिस्तान को कमजोर करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। किसी भी मुल्क में दहशतगर्दी के टारगेट को सामने रखकर बखूबी फैसला किया जा सकता है कि उसका फायदा किसे हो सकता है। जब कराची में ही चीनी कॉन्सुलेट पर हमला किया गया तो उसके डांडे भी भारत की एजेंसी राज से मिलते थे। उसका मकसद भी ये था कि पाक चाइना ताल्लुकात को खराब किया जाए, और पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज को निशाना बनाने का मकसद भी दहशत फैलाना नहीं, बल्कि दुनिया भर के सरमायाकारों को ये पैगाम देना था कि पाकिस्तान में कुछ भी महफूज नहीं है। हत्ता कि मुल्क का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज भी दहशतगर्दों के निशाने पर है। अगर दहशतगर्दों को अगले 8 मिनट मिल जाते, बिलफर्ज वो स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में दाखिल होकर वहां मौजूद अफराद को यरगमाल बना लेते, तो ये ड्रामा न जाने कब खत्म होता।
क्योंकि दहशतगर्दों के पास असलहा भी वाफर था और वो खाने पीने का सामान भी साथ लाए थे। अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता तो उसी भारत के मीडिया ने आसमान सर पर उठा लेना था कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की जन्नत है और सिक्योरिटी इदारे उन्हें रोकने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। मगर सब दुश्मनों के ख्वाब खाक में मिल गए और ये ड्रामा सिर्फ 8 मिनट में खत्म हो गया। दोस्तों, टेलीविजन पर दहशतगर्दों की कार से जो असलहा वगैरह बरामद किया गया उसमें दस्ती बम, राइफल्स, पिस्तौल, गोलियां और दहशतगर्दों के जॉगर्स वगैरह भी दिखाए गए थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और आर्मी चीफ ने अपने बहादुर सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस ऑफिसर्स की शहादत पर जहां अफसोस का इजहार किया, वहां उनकी दिलेरी और जुर्रत की भी दाद दी। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन क्या इन हमलों की कोई पेशगी, इत्तला या वार्निंग नहीं दी जा सकती थी और क्या ऐसा किया गया? और दूसरा सवाल यह है कि क्या ये दहशतगर्द उस राह के तरबियत याफ्ता नहीं थे जिनका बीज कुलभूषण और उससे पहले कई इंडियन एजेंट्स ने बोया था? अब तो ये कहा जा रहा है कि कार का मालिक दहशतगर्दों में से एक था जिसने चंद रोज पहले कराची से गाड़ी खरीदी और उसी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। तो क्या इस किस्म की खरीदो फरोख्त की कोई निगरानी नहीं की जाती? उन दहशतगर्दों के सहूलतकार कौन लोग थे? क्या वो कभी मंजर आम पर लाए जा सकेंगे? और क्या ये हमला पाकिस्तानी हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के मंसूबों में शामिल नहीं था? अगर था तो हुकूमत क्या सोच रही है और उन्हें कब पकड़कर कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी? और सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि क्या इन स्लीपिंग सेल्स की खोज लगाना इतना ही मुश्किल है कि साल हर साल से ये काम हो रहा है और हम इसे रूटीन समझकर बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या ये हमारी इंटेलिजेंस की नाकामी है? आर्मी चीफ को अपने ISI चीफ या मिलिट्री इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस ब्यूरो से ये सवाल पूछना चाहिए। इन दहशतगर्द हमलों की पनीरी अब भी अगर लगाई जा रही है तो उसकी आबियारी कौन से अनासर कर रहे हैं और इस मौजू पर मीडिया पर टॉक शोज का एहतमाम क्यों नहीं किया जाता? हमारा मीडिया आए रोज सियासत की उधेड़बुन में मसरूफ रहता है, लेकिन जो काम पहले करने के है उसे पसे पुष्ट डाला जा रहा है और लायानी मौजूआत को टॉक शोज के जरिए उछाल कर वाबस्ता मुफादात को फायदा या नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मंगल को कौमी असम्बली में अपने खिताब के दौरान इंडिया पर डायरेक्टली इल्जाम लगाते हुए कहा कि उन्हें इस बात में कोई शक नहीं कि कराची में स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की मंसूबाबंदी इंडिया में हुई थी। उनका कहना था कि इंडिया ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए उसकी मंसूबाबंदी कर रखी थी। अपने खिताब में उनका कहना था कि ये बहुत बड़ा सानिहा है जो बड़ी प्लानिंग से हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए बनाया है। दहशतगर्द बहुत ज्यादा असलहा लेकर आए थे और उस हमले के मकासद पर बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि स्टॉक एक्सचेंज में जाकर उनको यरगमाल बना लेते और जो एक दफा मुंबई में बहुत बड़ी दहशतगर्दी हुई थी, बिल्कुल उसी तरह का प्लान था कि स्टॉक एक्सचेंज में भी वही करते, उसी तरह बेकसूर लोगों को कत्ल करते और एक मुल्क में एक फिजा बनाते गैर इस्तेहकाम की और गैर यकीनी की। दोस्तों, वाज़ेह है कि कल आदम शिद्दत पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने उस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और कहा है कि उनकी मजीद ब्रिगेड के अरकान ने उस कार्रवाई में हिस्सा लिया। दोस्तों, ये वाकया 29 जून को सुबह 10 बजे के करीब पेश आया और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हमला आवर पार्किंग के रास्ते इमारत के अहाते में दाखिल हुए थे और उन्होंने दस्ती बम फेंक कर रसाई हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने बड़े खतरात से मुतल्लिक पिछले 2 माह से अपनी काबीना और वज़रा को बताया हुआ है। उनके मुताबिक पाकिस्तान की जितनी भी एजेंसीज थी वो हाई अलर्ट पर थी। उन्होंने दावा किया कि हमने कम से कम 4 बड़ी दहशतगर्दी की कोशिशों को नाकाम बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इंटेलिजेंस एजेंसियों के किरदार की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाइयों के बारे में पहले की मालूमात उन्होंने हासिल कर ली थी और हमारी इसलिए पहले से तैयारी थी। उनके कहना था कि जितनी भी तैयारी हो, इस तरह के हमलों को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। दुनिया की बहुत बड़ी फौज और एजेंसियां इस तरह के हमलों को रोक नहीं सकती, मगर ये हमारी बहुत बड़ी जीत हुई और हमारे मुल्क की जीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम पाकिस्तान के इन हीरोज को सलाम पेश करते हैं। सबसे पहले इंस्पेक्टर शाहिद शहीद और स्टॉक एक्सचेंज के 3 सिक्योरिटी गार्ड इफ्तिखार, खुदा यार और हसन अली। और उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हसन अली की बहन को पता चला कि वो शहीद हो गए तो वो भी इस दुनिया से चली गई। उनका कहना था कि मैं सलाम पेश करता हूं कि हमारे सिक्योरिटी एहलकारों ने इस मंसूबे को नाकाम बनाया। उन्होंने कहा कि वो हलाक होने वालों के अलावा इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। दोस्तों, भारत की जानिब से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो घिनौने मंसूबे बनाए जा रहे हैं, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उसका मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया है और उन तमाम स्लीपिंग सेल्स को ढूंढकर कैफरे किरदार तक पहुंचाने का ऐलान कर दिया है। और दोस्तों, इंडिया के हवाले से आपको बताते चलें कि इंडिया जो चीन के हाथों जूते खाने के बाद पूरी दुनिया में रुसवा हो चुका है, अब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना हमले करवा के अपनी जुनूनी सोच की तशवीक के लिए पूरी दुनिया के सामने अयां कर रहा है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम।
अल्लाह वारिस।